वाले मुलाजमीन के बच्चों को फारिग कर दिया गया। बराबर। जब मैं आपको बताता हूं कि आपके जो मुलाजमीन हैं, जो रेगुलर मुलाजमीन है, वो फाका कशी का शिकार है, चाहे वो असातिज़ा हो, किसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हो, डिसीज़ वाले हो, डिसेबल हो, तो आप यकीन नहीं करते हो ना। आप समझते हो कि शायद मैं फेंक रहा हूँ। मैं फेंकता नहीं हूँ, बल्कि हर चीज़ बताता हूँ, बताने के बाद फिर सबूत भी दे देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए। शुरू में तो आपको ब्यूरोक्रेसी घुमाती है कि सर ये फेंकता है, इसको आप मत सुनो, लेकिन आज भी मैं आपको जब जो चीज़ बोलता आ रहा था ना, उसकी असल तस्वीर दिखा दूंगा कि मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल बगैर दलाइल और सबूत के बगैर कोई चीज़ नहीं बोलता। और यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी मुझसे परेशान है। आज से 4 5 6 महीने पहले अगर आप चले जाइए तो बहुत अच्छा माहौल था। माहौल इतना इतना ऐसा था कि कराची तो खैर तबाह हो रहा था। कराची की बात नहीं कर रहा, सड़कें टूटी हुई, सैवरेज के मसाइल, ये सब मैं बात ही नहीं कर रहा ना। जो अफसरान और मुलाजमीन थे उनको कम अज़ कम तनख्वाहें मिल रही थी और वो गुजारा भी कर रहे थे, काम धंधा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये कि अचानक ये 3 4 5 महीने में ऐसा 4 4 महीने में 3 महीने में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि लोगों को आपने निकालना शुरू कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। ये खुली हकीकत बता रहा हूं कि जरा आप 6 महीने पहले का रिकॉर्ड देखो। यही वाटर एंड सेवरेज बोर्ड या केएमसी कुछ काम कराती थी, कुछ काम कराती थी। ये 6 महीने बाद, 6 महीने पहले आज से क्या हुआ ऐसा कि इन्होंने सब चीज़ों से हाथ खड़े कर लिए और लोगों को मारना शुरू कर दिया। कराची वालों को तो आपने बहुत मारा, और कराची वालों को नहीं मारा। मैं कराची वाले बिला वजह बोलता हूँ, आप इसलिए बोलता हूँ आपको बचाने के लिए कि आपने पाकिस्तान वालों की ऐसी तैसी की, पाकिस्तान की माशी शहरक को काटा, कराची की तरक्की ख़त्म की, सनतकारों को यहाँ से भगाने में भी आपका बड़ा रोल था। और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने ऐसा काम दिखाया कि हमने मुलाजमीन को भी निकालना शुरू कर दिया। 3 महीने पहले मैं बार बार बता रहा था कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, जिसको जाम खान शोरो साहब आप कहते हो कि हम 40 करोड़ रुपए देते हैं, आपका दावा है, उससे 4 महीने पहले तक ये लोग तनख्वाहें भी दे रहे थे सबको। फिर अचानक क्या हुआ कि आपने जो है लोगों को वाटर एंड बोर्ड से फारिग करना शुरू किया। वाटर बोर्ड का बोलता हूँ ना, डिसीज वाले, डिसेबल कोटा, आपने उनको फारिग कर दिया है। तो आप कह रहे थे हवा में मार रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको कि आपने मारा है, और मारा भी बहुत सारे लोगों को मारा आपने। 30 वालों को भी मारा, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी मारा, और डिसेबल कोटे पे भी जिसको रखा उसको मारा। और ये एहतराम भी नहीं करते कि किसने किसको रखा, कम से कम उसका ही एहतराम कर लेते। मेरे साथ एक खातून बैठी हुई है, आप देख सकते हैं, ये डिसेबल कोटे पे थी और इनका नाम साजदा है। और ये वाटर बोर्ड में इनको हमारे साबिक वजीर बल्दियात शजील इनाम मेमन ने डिसेबल कोटे पर रखा था। इनका कद छोटा है, इस पे इन्होंने बहुत वहाँ शोर किया था। तो वो सिंध सेक्रेटरीट में, SNDD में, वहाँ पर सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने भी कहा था कि साहब ये क्या जुल्म है। और इस जुल्म के बाद जो है शजील इनाम मेमन ने फौरी तौर पर हिदायतें जारी की थी और एक लेटर 15 जनवरी 2015 को 21 जनवरी 2015 को दिया था। ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का लेटर है। दिखाओ भाई इनको वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का लेटर, ऊपर से दिखाओ। फिर साजदा दूसरी लाइन में लिखा हुआ है साजदा नाम इनका। फिर सबसे नीचे दस्तखत है HRD शकील अहमद साहब की गालबन, जो मुझे अभी तो मैं तो पीछे से देख रहा हूँ, आप देखो। और इनको वो भी दिखाओ, बड़ा खोल के दिखाओ, मेरे पास बहुत टाइम है यार। ये वाला केस ऐसा है कि मैं इनको बताता हूँ ना कि जो मैं कहता हूँ वो सबूत और दलाइल के साथ कहता हूँ। तो बाद में तस्वीर भी दिखा देता हूँ कि मैं सच बोल रहा था कि आप मानते नहीं हो, ब्यूरोक्रेसी आपको घुमाती है, बार बार कह रहा हूँ। ये वो लेटर है जो आपने दिया था 21 जनवरी 2015 को के साहब आप कर ले। और इसमें क्या हुआ, ये साजदा जो है ना, दिलचस्प बात यह कि वजीर बल्दियात शजील इनाम मेमन साहब ने अपने हाथ से इनको दिया कि नहीं आप हक रखती हो, और वाकई हकदार तो है ना यार। उसके बाद क्या कहा, हाँ, जिसके आप बड़े दावे बढ़ते हो, दम भरते हो ना, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, ये लाड़काना की उसी इलाके की ये साजदा खातून है। लाड़काना की धरती, हाँ, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहाँ रहती थी उस जगह की ये खातून है। मैं अब आपको साजदा से मिलवाता हूँ। हाँ भाई बताओ, ये लेटर तुमको दिया था गवर्नमेंट ने 21 जनवरी 2015 को कि साहब आप काम करना। अब ये 3 महीने से तनख्वाह उनका नहीं मिली,
जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि मुझे ये लेटर वज़ीर बल्दियात ने सिंध असेंबली में पूरी मीडिया वालों के सामने इजलास के दौरान दिया था। उसकी मेहरबानी थी, उसने हमें रोज़गार से लगाया। फिर जब वो चले गए मिनिस्ट्री से तो उसके बाद इन लोगों ने हमको हटा दिया। फिर सैयद नासिर शाह आया, फिर उसने हमें रिमाइंड किया। फिर जब वो चला गया तो फिर से हमें निकाल दिया। अब मामला ये है कि हम ये कह रहे हैं कि बस आपका पीरियड ये एडा का था लेटर, कह रहे हैं कि हम आपको नहीं रखेंगे। हम एमडी साहब से भी मिले हैं, सेक्रेटरी साहब के पास भी गए हैं, मगर सब हमें कहते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब यह है कि हमारा इस 12,000 13,000 इस सैलरी से गुजारा होता है, घर का किराया, राशन, ये वो। अब हम फाकों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तो हमें पता है ना कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। रहती कहाँ थी? बेनज़ीर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक बहुत बड़ी लीडर है, उसके आसपास कहीं रहते थे घर के? जी हम लाड़काना के गांव के ही है हम। और ये कि निसार खोड़ो साहब है ना, उसके हल्के से हैं। मैं सारे वज़ीरों के इस नौकरी से पहले मैं एक मिनिस्टर के पास गई थी कि मुझे डिजिबल कोटा पे नौकरी दो, जब बैन भी नहीं था, मगर किसी ने रहम नहीं किया, किसी ने नहीं दिया। फिर मीडिया वाले भाइयों के थ्रू मुझे ये जॉब मिली। अब ये है कि हमें निकाल दिया है, ना रख रहे हैं। चलो रिवाइंड ही कर दे, कच्चा आर्डर है, हमें रिवाइंड भी नहीं कर रहे। और जाम खान शोरो साहब से हमें मिलने नहीं देते। हम सीएम साहब के घर के आगे भी गए, वहाँ भी नहीं मिलने देते। कहते हैं कि किसी एमपीए या एमएनए के थ्रू आओ। हम गरीब लोग, हम किसी को नहीं जानते। हमें तो लोग अपने दफ्तरों में भी हम किसको कहें, वापस कर देते। जाम, ये जो अभी मेरे साथ एक साहब आया था, तो एक साहब खड़े थे, ये कौन थे? ये शोहर थे मेरे। अच्छा, ये जाम खान शोरों के हल्के के, हैदराबाद के, ये उन्हीं के मोटर है। जाम खान शोरो साहब, इनके शौहर जो है वो बेचारे शायद रिक्शा चलाते हैं। एक नीचे रिक्शा देखा था मैंने, और वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है। और आपके हल्के के एक साहब वोटर भी है आपके, और उनकी मिसेज जो शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जहाँ रहती थी, लड़काना की उस धरती की हो और डिसेबल हो, आज 12,000 रुपये आप देते थे इनको, 12,000 रुपये। वो शर्जील इनाम मेमन यार, उसको तो राज तहसीन पेश करना चाहिए। उसने एक बड़ा अच्छा काम कर दिया था साजिदा के लिए कि उसका रिस्क खोल दिया था। कितने पैसे मिलते थे? 12,000। 12,000 यार, 12,000 के तो आप लोग असेंबली में कैफेटेरिया में खाते हो एक सेशन के दौरान। ये खातून जो है साजिदा जो है, बच्चे भी है ना? हाँ बच्चे भी। कितने? एक बेटा है। कितनी उम्र है? 2 साल। और वो मेरी सैलरी है ना, उससे उसका दूध पानी आता है। इस साजिदा के 2 साल का एक बेटा भी है। उस सैलरी से ये अपने इस जो ये घर है, जन्नत है इसकी, इसका किराया भी तकरीबन 5-6 हज़ार तो होगा। 6,000 किराया है। मरवा दिया। 6,000 रुपये ये किराया देगी अपने बच्चे के लिए। दूध जाएगी, 2 साल का बच्चा है, फिर उसकी और ज़रूरत चीज़ होती है बच्चे की। वो तो अल्लाह का शुक्र है अभी पढ़ने नहीं गया, पढ़ने जाता तो जुलूस निकल जाता है इसका। तो वो जो है उसमें वो राशन भी डालेगी। ये एक छोटा सा कमरा है, इसी में किचन भी है, सारे पकवाने का सामान वगान रखा हुआ है, थोड़ा बहुत है इसके पास, और इसी में ये बेडरूम भी है इनका, और ये शायद बाथरूम वगैरह है। ये मतलब 40 गज 35 गज के एरिए में ये खातून रह रही है। सर छुपाने की अल्लाह ताला ने जगह दे दी है, लेकिन किराया भी तो तुमने नहीं दिया। कितने महीने से नहीं दिया? 2 महीने से नहीं दिया। मालिक मकान डांटता नहीं है? नहीं, उसको कहते हैं कि हमारी जब पगार होगी तो देंगे। कभी कहता है कि नहीं आप कहीं और चले जाओ, कहीं और अपना बंदोबस्त करो। मगर ये है कि वो भी समझ गया है कि ये झूठ तो नहीं बोलते। वाकई में इनकी सैलरी जब ऑन होती थी तो हमें हर पहली को देते थे हम। अब ये है कि उसको भी कहते हैं जब हमारी होगी तो तुम्हें इकट्ठा करके देंगे किराया। इसने मालिक मकान को यकीन दहानी कराई भी है कि पैसे मिलेंगे, हम आपको देंगे। 2 महीने से मालिक मकान बर्दाश्त कर रहा है। मेरे भाई ये बताओ कि 2-3 महीने से ये फाके कर रही है, 3 महीने से इसके पास तनख्वाही नहीं आ रही, 12,000 रुपये। शौहर जो है वो कुछ थोड़ा बहुत कमा के लाता है, वो मेंटेनेंस पे रिक्शे पे भी लगाता होगा, जो इतना बचाता है कि मियाँ अपनी बीवी को और अपने 2 साल के बच्चे को इस जन्नत में बिठा के 2 नेवाले तो खिला देता होगा। ये तो आफरीन है इसके शौहर को कि इसका शौहर इसको अपने बेटे को भी जो 2 साल का है उसके भी नेवाला अलग में डालता है, और उसके साथ साथ अपनी बीवी को भी
इज्जत के साथ रखा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये 3 महीने से अगर 12-12 हज़ार रुपये इसको मिल रहे होते, एक तो ये मालिक मकान के पैसे दे देती साजिदा, और उसके बाद अपने बच्चों को भी कुछ खिला पिला लेती, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जाम खान शोरो साहब, ये एक तो बड़ा मसला है कि आपको वजारत जब मिलती है, हर आदमी कराची का वजीर बल्दियात बन जाता है, आप भी कराची के वजीर बल्दियात हो। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा के ये भी साबित कर सकता हूं कि आप कराची के वजीर बल्दियात हो, सिंध के वजीर बल्दियात नहीं हो माफ़ कीजिएगा, और ये दिखा भी दूंगा आपको मैं। लेकिन बात ये है कि ये साजिदा जैसी खातून जिसको आपने रखा था डिसेबल पे, शजील मेमन को ज़बरदस्त खिराज तहसीन, लाख तनकीद का निशाना मैं बनाता था, लोग बनाते थे, लेकिन इसने काम अच्छा किया था। यही तो मेरी जंग है। और फिर जब आप इन डिसेबल कोटे वालों का ये हशर करोगे ये दिखाओ ना बेटा, ये बच्चा भी आ गया इनका, यार ये देखो 2 साल का बच्चा भी, आओ बेटा मेरे पास आओ, ये देखो खेल कूद रहा है बेचारा, ये वो, शाबाश शाबाश, ये चढ़ने की कोशिश कर रहा है, चढ़ो मेरा भाई चढ़ो, तुम ही तरक्की करोगे, अपने माँ बाप को तुम ही बड़े होकर कमाओ खिलाओगे, लेकिन ये लोग तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे लगता है। इस बच्चे का क्या कसूर है यार, इस बच्चे का क्या कसूर है, मुझे बताओ, इसकी माँ का क्या कसूर है, बेचारी नौकरी के लिए निकल गई, लेकिन आपने इसको कुछ नहीं दिया, ब्यूरोक्रेसी ने घुमा दी। 4 महीने पहले तक तनख्वाहों का अमल सब कुछ सही था, सारे अमल अच्छे थे, तनख्वाहें मिल रही थी डिसीज कोटे वाले को भी और डिसेबल कोटे वाले को भी, और इदारे ठीक ठाक थे। 4 महीने में अचानक क्या हुआ कि इनके पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया नहीं था इन लोग के पास तनख्वाहें देने के लिए। डेवलपमेंट वर्क की बात ही नहीं कर रहा ना, कराची की तो ऐसी तैसी कर दी, लेकिन इसके लिए भी पैसे नहीं थे। एक कराची से एक बदतरीन और भयानक तस्वीर दिखा दी। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, साहिदा नीचे आना जरा मेरे साथ आना, ये देखो भाई, आप यकीन नहीं करोगे ना, ये है साहिदा, आप यकीन नहीं करोगे ना, ये है साजिदा। इसका हक नहीं बनता है, इसका हक नहीं बनता कि इसको 12,000 रुपये, यार 12,000 में कुछ नहीं आता यार, बिजली का बिल 6,000 रुपये का, क्या हाल है इसका। अब मुझे बताओ कि ये सूरत हाल है कि 12,000 रुपये, ये बच्चे को दिखाओ भाई, बच्चे को, पहले बच्चे को दिखाओ, बच्चे मुझे नहीं दिखाओ, ये है प्यारा सा बच्चा है इनका, कैसे खेल रहा है इसको पता ही नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज आपने देखी, आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये साजिदा जो है ना, ये मुझे बताओ यार, ये पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर का लेटर संभाल लेना भाई, मुझे ये बताओ ये बाहर कैसे जाती होगी, बाहर कैसे जाती होगी। ये इसका बेटा साथ आ गया साजिदा के, दोनों को देख लो आप, मैं तो खैर मैं भी 1.5 फुट का ही हूँ, लेकिन इन दोनों को तो देखो, ये बाहर कैसे जाती होगी। अगर अकेले जाएगी तो मिनी बस में कैसे चढ़ती होगी, मिनी बस का पहला स्टेप कितना है। और उसके बाद यार ये सब बाहर जाते थे, कैसे जाते हो तुम लोग, ये उछल के कूदते हो बैठते हो। जी भाई, हम पहली बात तो रिक्शों का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब ये रिक्शा बनाता है तो तब हम निकलते हैं, सीएम के पास भी जाते हैं, हम कितनी मुश्किलों से जाते हैं, लोगों के नज़रों से बच के, ये वो, फिर वो भी हमसे नहीं मिलने देते, कहते हैं कि नहीं मिलता। और जाम खान शोरों के पास भी हम ऑफिस में जाते हैं, हमें नहीं मिलने देते, कहते हैं नहीं है, हम उसके घर तक भी गए मगर हमें नहीं मिलने देते। जाम खान शोरो साहब, इस साजिदा का तो हक दे दो यार, देख लो मेरे साथ, अपने बच्चे के बराबर खड़ी है, 2 साल का बच्चा है और साजिदा है। 12,000 रुपये आप देते थे, वो भी वाटर बोर्ड वालों ने छीन लिए, और उनकी सबकी सेहत देखो बड़ी अच्छी शानदार है, डेंगू का मर्ज हुआ 3 दिन आगान में रहे। इसको अगर कोई, इसके बच्चे को अगर तबीयत खराब हो जाए तो इलाके की क्लिनिक में भी नहीं जा सकती, पैसे नहीं है। ये कराची से एक बदतरीन तस्वीर दिखा दी, डिसीज कोटे वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले, डिसेबल वाले, इनको 4 महीने पहले तनख्वाह मिल रही थी, आज इन्होंने कौन सा गेम बनाया है कि केएमसी ने भी धक्के मार दिए, डीएमसी को भी अपने बंद कर दिया, वो दे रहे थे उनको जो जबरी बंद किया है, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों का जो हशर किया है ना, इस माशरे की बदतरीन तस्वीर दिखा दी। थोड़ा सा रहे मैं दिल में, वजीर आला साहब थोड़ा सा दिल में रहे, चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी, कमिश्नर कराची यासिर शाह साहब आप भी देखो, जो जिम्मेदारान देख रहे हैं, और कराची वाले जो ये मेट्रो 1 पे पब्लिसिटी खबरों में प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ करो, इस साजिदा के लिए दुआ करो, इन जैसे लोगों के लिए दुआ करो, कॉन्ट्रैक्ट डिसीज कोटे वालों के लिए, डिसेबल कोटे वालों के लिए दुआ करो, शायद अल्लाह ताला हुक्मरानों के दिल में रहम डाल दे, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और बल्दिया उस्मा कराची के अफसरान के दिल में रहम डाल दे कि वो नीचे भी देखने लगे। इस दुनिया को आखिरत मत समझो भाई, इसके बाद नीचे जाके हिसाब शुरू हो जाएगा और ऊपर तक देना पड़ेगा। अल्लाह ताला चाहता है कि अपने मुसलमानों को यहीं पे धो के ऊपर लाए, हुजूर की उम्मत को ये दोज़ख का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। याद करो आखिरत को याद करो, इसको याद नहीं करो, ये कोई काम नहीं आएगा, बता रहा कसम खुदा की ये बेकार चीज है। सिंध हाईकोर्ट ने 80,000 मुलाजमीन और पेंशन